दोनों भाई थे जी। अच्छा भाई थे दोनों। इकट्ठे बड़े हुए सही और इकट्ठे पल्ले बड़े। सही सही। कि बकरा लिया तो उसकी आंख नहीं थी। बकरे मिले बड़े जबरदस्त बकरे, और जैसे गाड़ी में उनको मैंने बिठाया, एसी ऑन किया, म्यूजिक हल्का सा मैंने ऑन किया, बकरे बैठ में लिया। तो उससे पिछले साल एक दफा एक वाकया ये हुआ जी कि बकरे की जुबान नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, जी, कैसे हैं? ठीक कैसे हैं ठाक आप? हैं? खैरियत से हैं? बड़ी मेहरबानी, आप मिलने आए आज ईद बस पे। यार, कोई मसला नहीं। कैसा आपने गुजरा आपका बुलाया। दिन आज ईद तो का? दिन तो गुजर रहा है जी, अभी तो शाम ढली है और आपसे मुलाकात हो। ईद का दिन है, ईद का मौका है। सो के कब उठे हैं आप? ये बड़ा आपने ज़बरदस्त सवाल किया है। हाँ, सो के मैं 4 बजे उठा हूँ। 4 बजे उठे हैं, 4 माशाल्लाह। माशाल्लाह। वो हुआ ये कुछ इस तरह के कुर्बानी के लिए जानवर के लिए निकले हुए थे जी जी। दोपहर 2 बजे। तो जानवर पसंद आया रात 11 बजे। मतलब कि आपने 9 घंटे लगाए हैं जानवर 9 पसंद घंटे करने में। लगाए हैं। अब तो इतनी देर में तो इंसान लोग रिश्ता पक्का करा लेते हैं। नहीं, जानवर भी देख के लेना होता है ना। जब अंधेरा पड़ जाता है तो कभी कभी, वो पिछले साल एक दफ़ा हो गया था मेरे साथ हाँ, कि बकरा लिया तो उसकी आंख नहीं थी। आंख ठीक नहीं थी उसकी। नहीं, उसकी एक आंख थी ही नहीं। अच्छा, एक आंख ठीक नहीं एक आंख ही नहीं थी। अच्छा। फिर उससे पिछले साल एक बकरा लिया रात के नहीं टाइम तो पे। ये आपको मतलब कि अंधेरे में वो अंधेरे में नहीं पता लगता ना जी। कि इसकी एक आंख थी नहीं, तो मतलब कि हमेशा अवेलेबल नहीं थी या नहीं, खराब उसकी थी? एक आंख ही नहीं थी। किसी ने निकाल दी थी उसकी आंख। अच्छा। तो उससे पिछले साल एक दफ़ा एक वाकया ये हुआ जी कि बकरे की जुबान नहीं थी। बकरे की जुबान नहीं थी बकरा जो था वो गूंगा था। तो वो मैं वो कर सब रहा मैं जब करता था तो वो मैं करता था। अच्छा अच्छा। तो वो उसका तलफ़ुज़ जो था वो ठीक नहीं था। नहीं तो मुझे लग रहा है, मुझे इसमें फीलिंग ये आ रही है कि इसमें अंधेरे का इतना मसला नहीं, इसमें ज़्यादा मसला मुझे आपका लग रहा है। नहीं, मेरा मसला, मेरी आंखें ठीक हैं। नहीं तो अल्लाह ताला ने टेक्नोलॉजी दी है इंसानों को, और जी, जी। इंसानों ने वो टेक्नोलॉजी यूज़ वो करते हुए टेक्नोलॉजी इस दफ़ा यूज़ कर नहीं ली नहीं ना वो मैंने। टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए टॉर्च बनाई गई है। हाँ, वो इस दफ़ा मैंने 2 टॉर्चें यूज़ की। हाँ, तो जब आपने दांत देखे और बकरे के, जब वो बकरे के दांत पूरे थे। नहीं नहीं जब जिसकी ज़बान नहीं थी, जब आप उसकी दांत देखे तो आपको ज़बान नजर नहीं आई उसकी? नहीं, पहले एक्सपीरियंस नहीं था ना जी। देखें, इंसान कर ही सीखता है। तो हाँ जी। निकला मैं दिन में ही था, लेकिन बकरा मिला रात को ही। वो किस्मत में रात का ही लिखा था। सही है। तो बस जी, फिर बकरा लिया है। हाँ फिर जब वो उसके पास गए किराए के लिए तो उसने किराया इतना ज़्यादा बता दिया। क्या किराया चल रहा था आजकल? किराया जी 10,000 मांग लिया उसने। 10,000 कहाँ से कहाँ तक शाहपुर का? कांजरा से DHA फेज 6 10,000 रुपये उसने किराया मांग रक्षे लिया। का? रिक्शे का। फिर मेरे साथ एक भाई था मेरा, उसने मुझे कहा कि डिग्गी में डाल लेते हैं बकरा। अच्छा 2 बकरे थे। हाँ, हाँ। उन्होंने कहा कैसे डालेंगे? तो उन्होंने कहा कि जी इनको बांधते हैं, टांगे इनकी, और डिग्गी में कहने बस जाती हो जाएगी। ज्यादती जानवर के साथ नहीं करनी। फिर हमने उनको पिछली सीटों पे दोनों बकरों को डाला बकरों ने गाड़ी। की गाड़ी गंदी तो नहीं की आपकी? हमने देखें, दिल साफ था, नीयत साफ थी कि बकरे का ज्यादती नहीं होनी चाहिए। नहीं मगर वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना, वो तो किसी भी टाइम किसी को भी आ सकता है। लेकिन देखें जी, इन्होंने रोक लिया। रोक लिया उन्होंने। बड़े अच्छे बकरे मिले हैं बड़े आपको। जबरदस्त बकरे, और जैसे गाड़ी में उनको मैंने बिठाया, एसी ऑन किया, म्यूजिक हल्का सा मैंने ऑन किया, बकरे बैठ गए। बकरों ने बकरे हिले नहीं अपनी जगह से सर। माशाल्लाह आपकी गाड़ी वैसे बड़ी साफ रहती है। साफ रहती है। फिर मैं बड़ी रिंग रोड, आपको बड़ा शौक अच्छा है। एक बड़ा जबरदस्त चीज हो गई है जी, रिंग रोड अब सीधी मुल्तान रोड पे उतरती है। मुल्तान यानी बिल्कुल कि सही है। आप ओएसिस जाते हैं मैं मुल्तान रोड उतरता हूँ। तो आप हाँ रिंग जी, रोड से सीधा मुल्तान। बिल्कुल यस। तो मैं उसी वजह से गया हूँ, है। और मैं जब रिंग रोड पे चढ़ा हूँ, सुंदर वाला एग्जिट है ना? सुंदर वाला, हाँ जी। 20 मिनट में भाई आपका इधर था फेज 6। गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है इस जी मामले जी, में गवर्नमेंट कि बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं अभी शाहपुर कांजरा गया हूँ, नेक्स्ट ईयर आपको भी इंशाल्लाह लेके जाऊँगा। वो उन्होंने जी बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे इंतज़ाम कर दिया है मंडी का। यानी कि पार्किंग है, सही है। अच्छा अच्छा वॉक अच्छा। इन करके आप मंडी के अंदर जाते अच्छा। हैं। छोटा जानवर एक तरफ है, बड़ा अच्छा, जानवर एक तरफ ओके। है। लेकिन जो मामला जो बेचने वाले हैं उनका सिस्टम ठीक नहीं हुआ अभी। कि कंट्रोल्ड रेट नहीं है कोई, कंट्रोल रेट नहीं है। मतलब कि हर बंदे की वो अपनी हर बंदे की अपनी अपना रेट जुबान है। अब एक नॉर्मल बकरा जिसका 20 से 25 किलो वजन है, 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं उसका, और 10,000 भी नीचे नहीं कर रहे। वो पहले होता था ना जी, जब बकरा लेके आते थे, रेट होता था तो आप चले जाते थे तो पीछे से बंदा आवाज देता था, हाँ जी। भाईजान गल सुनो। अब नहीं अब करते। वो कहते जाओ। मंडी में इतना रश नहीं था। सही है। आपको पता है महंगाई बहुत हो गई है, तो उसकी वजह से तो फिर भी रेट आप कह रहे हैं कि उसके रेट नहीं जी। मुझे आप 9 घंटे जो आप मुझे कह रहे हैं कि बड़ा टाइम लग गया आपको, इसी वजह से लगा। जो चीज़ पसंद आती थी वो रेट पे बात नहीं बनती थी, वो कहते थे जाएं। और ये एक बंदे की बात नहीं आपको बता रहा, ये मैं आपको कोई 20-30 लोगों की बात बता रहा हूँ। सब यही थे, उनका एटीट्यूड यही था, जाएं, हमने इतने में बकरा नहीं देना। सही है। तो ये जो बकरा मैंने लिया, अच्छा मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। जब मैं बहुत करीब पहुंच गया हुआ था खरीदारी के, मुझे एक बंदा मिला अंधेरे में खड़ा हुआ। बकरे ठीक थे, ठीक हो गया। यानी कि देखने में ठीक थे। मैंने उससे कहा कि तुम अंधेरे में क्यों खड़े हो? तो उसने कहा सर बस मैं यहीं खड़ा हूँ। मैंने कहा इतनी बड़ी मंडी है, तुम रोशनी में आओ, आप डील करते हैं।
वो रोशनी में नहीं आ रहा। अच्छा। कह रहा मैंने इधर ही खड़ी होकर डील किया। मैं बड़ी मुश्किल उसको रोशनी में लेके आया। हाँ मैंने उसका बकरा सारा चेक किया, मैंने कहा इसको चलाओ। हाँ। उसने उसको चलाया, चलाने में ठीक था। हम्म, मैंने भाई था साथ, मैंने उससे कहा कि यार इसके ना ज़रा कान शान आंखें शांखें सारी चेक कर। वो भी सारी ठीक है। मैं कहा उसको पैसे वो बड़े मुनासिब, लाख रुपए मांग रहा है 2 बकरों का। 2 बकरों का? 2 बकरों का। और तो क्या वो कह बकरों रहा है का कि क्या बस मेरे साइज जी था? मैं थक गया हूँ। नॉर्मल बकरे थे, 15-20 किलो अच्छा। वजन होगा उनका। यानी कि वो 25 किलो वाले नहीं थे, हल्के है। बकरे थे। लेकिन पैसे उस मंडी के हिसाब से बड़े कम मांग रहा। सही है, बिल्कुल सही सही है। तो मैंने कहा यार इसके दांत चेक करो। हाँ। तो जब दांत चेक करने आया तो वो बंदा जो बेच रहा था उसने हमें बातों में लगा दिया। अच्छा। उसने हमें दांत जब हम चेक करने लगे तो उसने बातों में लगा दी, तो हम बातों में लग गए, पैसों में लग गए। सही। बहरहाल उसके साथ डील ऑलमोस्ट पैसों को लेके हमारी हो गई। एंड पे जब मैं पैसे देने लगा, मैंने उससे कहा कि यार हमने दांत चेक। मैं जब उसके दांत देखे, दोनों बकरों के दांत ही नहीं थे। दांत यानी कि एक एक दांत टूटा हुआ था। अच्छा, टूटा हुआ था दांत। इसकी वजह से वो हमें बता नहीं रहा था सही। और कम पैसों में डील कर रहा। बहरहाल फिर हमने वो डील नहीं की, हम आगे चल पड़े। और आगे पहुंचे तो एक भाई साहब लेटे हुए थे चारपाई पे। अच्छा। और वो बात कर रहे थे फोन पे। हाँ अब बकरे उनके हमें पसंद आ गए, हाँ। लेकिन वो फोन नहीं छोड़ा उन्होंने। तो जब हमने उनके साथ डील करना शुरू की तो फोन ऐसे था। अच्छा। यानी कि वो फोन पे हमारे से डील कर रहे हैं, फोन ऐसे रख के। सही। जी पाजी दसो। सही, बकरों का हमने उनसे पूछा, बकरे हमने चेक किए, तो वो जो उसने हमें बताया उससे मैंने 50,000 कम उसको पैसे बताए। अच्छा। तो वो एक सेकंड के अंदर उसने कहा ठीक है जी ले जाओ। अच्छा। वहां पे मैं फिर कंफ्यूज हो गया कि यार ये कोई मसला है बकरों में। सही। बहरहाल मैंने बकरों को चिल्लाया फिर से। फिर मैंने उनके दांत चेक किए, उनकी आंखें चेक की। एक पार्ट और होता है, वो मैं वीडियो में बता नहीं सकता। जी जी, वो वो सब भी वो हमारे व्यूअर्स को पता है हम वो किस भी पार्ट की पार्ट बात कर हमने रहे हैं। हाथ डाल के चेक किए। अच्छा। तो सारा कुछ ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। सही था। बस फिर वो डील हो गई हमारी उसके साथ, क्योंकि अच्छा। वो फिर उसने फोन नहीं छोड़ा। या तो वो अपनी बीवी के साथ बात कर बीवी रहा के था, साथ होगा, आप भी शादीशुदा मारते हैं, आप बेहतर समझते हैं इन तो चीज़ों फोन को। ऐसे था और सही। डील हो रही। ओके। और डील हो गई डील होगी और अब वही बकरे लेके और आए वही आप। बकरे में फिर गाड़ी में डाल तो के। अगर आप बताना चाहें तो कि क्या कितने में बकरे मिले? जोड़ी थी? जोड़ी थी जी, जोड़ी थी। कितने की मिली दोनों जोड़ी भाई थे आपको? जी, अच्छा, भाई थे दोनों। इकट्ठे बड़े हुए सही और इकट्ठे पल्ले बड़े। सही सही। और बड़े प्यारे साफ सुथरे बकरे थे, ओके। ना बदबू थी उनमें, हम्म, ना और कोई मसला था। 2 लाख रुपए जी उसने हमें बताया था। सही। मैंने उसको 1.5 बोला और डील हो अच्छा, जी। बड़े मुनासिब आपको बकरे या नहीं बड़े मिल अच्छे गया? बकरे, बड़े मार्केट रेट पे। यानी कि अगर आप गोश्त लेने जाएं और आज, क्या ये उनका साइज 20-25 किलो वाले बकरे थे? 25 नहीं थे, वो 22-23 किलो वाले बकरे थे। जब आप दोनों कर लिए आपने? दोनों कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो कुर्बानी हमने कर ली है। गुड 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 कुर्बानी हमने कर ली है। गुड। आपका गोश्त आ जाएगा आपकी मैं तरफ। आपसे ये पूछना चाहता था कि गोश्त नहीं आया? नहीं गोश्त आ जाएगा अच्छा, बिल्कुल। वो अच्छा। पैकेट बना के रख दिए हैं। अच्छा, एक गोश्त से एक सवाल है जी जी कि जब हमने गोश्त बांटना होता है जी जी तो जो हमारा हिस्सा होता है गरीबों का, जी जी अमूमन हम सारे उसमें शामिल होते हैं जी जी कि हम अच्छी अच्छी बोटियाँ, अच्छे अच्छे पीस जो है अपने ना पास वो रख अपने पास रख लेते हैं, और जो छिछड़े होते हैं, जो हाँ। चर्बी होती है, वो हम सर गरीबों में बांट देते ये हैं। बहुत ज्यादती है। इसके इस टॉपिक के अंदर 2 चीज़ें हैं। लोग आजकल के दौर में अगर आप देखें तो नुमाइश बहुत करते हैं जानवर की। ऐसा ही है। ऊँट खरीदे वीडियो हाँ जी। बन रही है, बकरे खरीदे वीडियो बन रही है, बैल खरीदा वीडियो बन रही है, सोशल मीडिया पे फेंकते हैं, लोगों के कमेंट्स आते हैं। वो गलत, मेरा अंदाज़ा है वो गलत है। ओपिनियन आपका बेसिकली है कि वो ओपिनियन मेरा ये है कि वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। सही। और दूसरी चीज़, गोश्त बांटने में हमारा जी एक रूल है, बड़े सालों से चलता आ रहा है, दादा अबू के टाइम से। बकरे 2 लिए हैं ना, तो सर एक बकरा गरीबों का, सही वो हमने उन लोगों में बांटना है जो खाना चाहते हैं सही। गोश्त, जो मांग रहे हैं गोश्त, सही। या हमने जिनको देना है गोश्त। सही तो एक पूरा बकरा हम बांट दें सही और एक पूरा बकरा हम अपने पास रख लें। सही। तो ये हमारा सिस्टम ऐसे ही बड़े सालों से चलता हुआ मैं है। आपको बताता हूँ, मैं 2-3 साल पहले मेरे एक दोस्त रहते हैं इधर ही आप पास कॉफ़ी में नहीं ही। पीते? मैं पीता हूँ। तो इधर पास में ही रहते हैं दोस्त एक, तो मुझे उनके वालिद साहब की बड़ी एक अच्छी हरकत लगी। तो उनकी अपना काम, अपना कारोबार है, फैक्ट्री वगैरह उनकी है। तो मैं चला गया उनकी कुर्बानी पे। तो अंकल जो है ना, वो अंकल सर पे बैठ के गोश्त कटवाते हैं, ज़िबा करवाते हैं। और जब गोश्त बांटने की बारी आती है तो उनकी फैक्ट्री के वर्कर्स जो आए होते हैं, तो वो उनको खुद कहते हैं कि तुम खुद अपने हाथ से डालो गोश्त। ज़बरदस्त, ये बड़ा प्यारा ये सिलसिला है जी। ये तो वो उसमें खुद कहते हैं कि तुम रान लेके जाओ। रान लेते हैं। हालांकि अमूमन रान आपको पता है एक बड़ी रान ऐसी रख चीज़ लेते है। हैं जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो रिश्तेदारों में या हाँ खास हाँ हाँ, रिश्तेदारों में जाती हैं। वो खास अगर किसी के से काम पड़ जाए आपको, तो या रान आपने चली जाती फ्यूचर है। में कोई काम किसी हाँ से जी। करवाना हो तो रान उधर चली जाती है। हाँ, नहीं तो बार्टर भी हो जाता है कि वो Barter भी रान हो दिए तो रान ही वापस आ गई है। रान दिए तो रान भी वापस आ गई। तो वो मुझे बड़ी अच्छी उनकी हरकत लगी कि उन्होंने कहा कि अपने हाथ से खुद नहीं, जितना तो जौन सा उठाना है उठा लो।
बिल्कुल जी, बिल्कुल इसी तरह ही होना चाहिए। हम भी जी ऐसे ऐसे ही करते हैं। जब दूसरा बकरा कटता है तो वो हम हाँ, पूरे का पूरा बाँट देते हैं। हम सही उसमें से है, कुछ भी अपने पास नहीं रखते। सही है। तो वो इसी बात से याद आया कि रान कब आ रही है, मैं मज़ाक कर रहा हूँ। मज़ाक मुझे लगा ये मैं काट दूँगा। करेंगे इस बारे में बात, ये मैं काट रान के ऊपर कोई मुतालिक। ये मैं काट दूँगा। और नहीं, सुनाएँ, नहीं। आपकी ईद कैसी गुज़री आज? मेरी ईद माशाल्लाह अच्छी ये गुज़री। टोपी आप पहन के भी सोते हैं? नहीं, मैं उतार देता हूँ सोते हुए। उतार देते हैं, हाँ मुझे जी। लगा ये आप 24 आवर्स पहने रखते हैं। नहीं, वो आदत बन गई है अब। तो अच्छा, अब अच्छा। लगता है जैसे ये जिस्म का हिस्सा बन गया है। जिस्म का हिस्सा बन हाँ, मगर पोर्टेबल है, उतर जाता है। सही, 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 सही। तो आपने बताया था कि आपने ये स्विट्ज़रलैंड से ली? मैं नहीं, एम्स्टर्डम से जी लेके आया। एम्स्टर्डम से हाँ ली? जी। अच्छा, 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 अच्छा। चौधरी एंड सन से जी मैंने ली थी। चौधरी एंड सन हाँ से जी। ली। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक। तो बता रहा था मैं आपको, मैं रात को काम-शाम करके फ्री हुआ तो मैं सोया उसके बाद। हुँ, उसके बाद उठे हैं, नमाज़-शमाज़ पढ़ी। नमाज़-शमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग अमूमन ये करते हैं कि मेरे भाईजान जो हैं वो यहाँ पे कुर्बानी करते हैं, खुद वो बाहर होते हैं। और एक मेरा होता है, तो हम लोग अमूमन मैं जो है वो बकरा लेके आता हूँ खुद अपना हुँ, 2-3 दिन पहले। हुँ। भाईजान तो हैं वो कराते हैं हर बार मेट्रो से। अच्छा, अच्छा। तो वो क्योंकि वालिद साहब ने उसको देखना होता है तो वालिद साहब के लिए थोड़ा-सा जी, जी, जी। मुश्किल बन जाती है। अगर मैं यहाँ पे ना हूँ तो वो अकेले फिर इसी को हुँ, मैनेज हुँ, करना हुँ। उनके लिए प्रॉब्लम होता है। तो वो हम लोग फिर इस तरह एक हिस्सा और एक बकरा हम लोग फिर मेट्रो से करवा लेते हैं। तो इस बार हमने टोटली मेट्रो से करवाया और बड़ा अच्छा साफ-सुथरा, अच्छा, अच्छा कटा हुआ गोश्त, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त, गोश्त ज़बरदस्त। उन्होंने दिया। तो वो बस आया, दिन में वो डिलीवर करते हैं घर पे खुद ही, अच्छे जी, वो आइस बॉक्स में करते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है। तो वो बस आया, उसके बाद आपको पता है फिर वही सफाई-सुथराई और जी, हिस्से जी, जी। बनाना और जी, फिर जी। उसके बाद कलेजी बनना। जी, जी। हमारे अमूमन नॉर्मली हर बड़ी ईद पे जो खाना बनता है वो बनता है पुलाव। बिल्कुल ऐसे ही जी, आज ठीक हमारे है घर जी, भी पुलाव ही पुलाव बना और है। कढ़ाई। बिल्कुल ऐसे ही होता है जी, ठीक है, बिल्कुल और ऐसे ही साथ होता में हमारे घर की एक सौगात है, और भी लोग बनाते हैं मगर हमारी ना दादी अम्मा से वो चलती आ रही है। दादी अम्मा ने मेरी अम्मा को सिखाई। हाँ, है। वो अच्छा, जब तक अच्छा, अच्छा। सिलसिला चल रहा है। शीर खुरमा। शीर खुरमा, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो उसकी बिल्कुल, एक बिल्कुल। ख़ास रेसिपी है जो हमारे घर हाँ, में है। हाँ। उस रेसिपी से बनता है। तो वो शीर खुरमा जो है ना, वो उसकी ख़ास रेसिपी है कोई, मुझे वो खुद समझ नहीं आती क्योंकि मैंने कभी बनते हुए एज़ इन देखा है मगर बहुत डिटेल में खड़े होके पूरा प्रोसेस नहीं देखा। बट मैंने जितने किसी और के घर में कभी खाया ना, मीठी सेवइयाँ नॉर्मली जी, जो जी, जी, बोलते जी। हैं, तो बड़ा डिफरेंट एक टेस्ट है। थोड़ा सा शीर खुरमा जो है वो थिक होता है हमारा, हुँ, 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 हुँ। और मेवे बहुत ज़्यादा डालते हैं हम लोग, हुँ, छुआरे, हुँ। पिस्ता, बादाम, मुनक्का, किशमिश, आप नारियल। आपका इलाका वैसे वो उधर है ना, हम पेशावर से। पेशावर से हैं हाँ आप। जी। हाँ, तो अबाई हमारा डेफ़िनेटली फिर इस तरह अरसा की हो चीज़ें गया तो है। बननी है ना जी हाँ, घर में। मतलब कि अरसा हो गया है, मगर दादी अम्मा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो वहाँ पे रही नहीं है, अच्छा, 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 तो अच्छा। उनसे वो एक टेस्ट चलता सही, हुआ सही, आ सही। रहा तो वैसे आप पठान हैं? है। हम लोग पठान हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। बाकी यही सिलसिला है, वो शीर खुरमा खा लिया, फिर शाम को यहाँ बहुत ज़्यादा रिश्तेदार हमारे नहीं तो हैं बहुत और ज़्यादा गोश्त तो नहीं खाते आप? हम लोग पसंद करते हैं अच्छा, गोश्त खाना पसंद बहुत करते ज़्यादा। हैं आप। दुम्बा यानी कि वगैरह। रान आप किसी को और को नहीं देते। ईरान हम बांट देते हैं, आपको सिलसिला वैसे ऐसे ही बकरे है। का कौन-सा हिस्सा पसंद है जो आप शौक से खाते हैं? मछली की बोटी जी। मछली की वो आपको पता है वो ज़रा ओह! बटर में बनी हुई हो, ओह हो, और हो, हो! मछली की बोटी से ज़्यादा है, कभी अंदरून जाए ना जी, तो जी, वहाँ जी, पे जी। ये भट्टी और सुपर ये एशिया, मुझे नाम भूल गया अच्छा, एग्जैक्टली, मुझे अच्छा, याद अच्छा। नहीं आ रहा, मगर जहाँ पे ये सारे भट्टी बट वगैरह बैठे हुए हाँ, हैं, हाँ, 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 हाँ। तो उनसे आप कह के खाली बनवाएं मछली की बोटियों की कढ़ाई। ओए होए हो! सिर्फ़ मछली की सिर्फ बोटी। मछली की बोटियाँ होती हैं उसमें। ओए होए 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 होए! मुझे वो एग्जैक्टली डेट याद तंदूर नहीं से है मगर गरम-गरम नान, सर, खमीरी फ्रेश, रोटियाँ। ख़मीरी रोटी, साथ ये आपको सैलेड और पुदीने की चटनी, हाँ जी, और ठंडी ठंडी कोक, ठंडी कोक, शीशे वाली बोतल शीशे वाली। वाली रोटी। सर वो वैसे रिवाज खत्म ही हो गया है। ओह हो! वो आजकल को तो पता ही नहीं जी। हाँ, आजकल जो के तो बच्चों आजकल की को जनरेशन है वो उनको तो ठंडी गोश्त के बारे में नहीं शीशे पता। वाली बोतल नहीं, शीशे वाली बोतल की बात कर रहा हूँ हाँ, मैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल, कि शीशे बिल्कुल। वाली बोतल का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर नहीं है। आपको क्लियर याद नहीं है। होगा कि आप भी बचपन में माशाल्लाह जी, जी, बड़ी बिल्कुल। आपकी उम्र है, शेज़ान आपकी बड़ी उम्र है। शेज़ान अभी भी शीशे की बोतल में आती है। आती है, लेकिन वो भी मगर कोई पीता नहीं। आपको याद होगा, आपको तो बहुत अच्छे से याद होगा क्योंकि आप बड़े भी हैं मेरे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो पेप्सी की बोतल आया करती थी 1 लीटर वाली शीशे की, 20 रुपए की। हाँ, बिल्कुल आती थी, बिल्कुल आती थी। तो किस किस को पता है वो बताए हमें कमेंट में जी, कि किस किस ने जो है वो पेप्सी की शीशे वाली बोतल 1 लीटर वाली एक्सपीरियंस की हुई है। बिल्कुल, एक्सपीरियंस मतलब पी हुई है। टीवी। तो वो आपको याद होगा आरसी कोला आया करती थी। क्या बात थी जी आरसी को। आपके घर में ये कोक, पेप्सी वगैरह का रिवाज ज़्यादा है या सर कम है? देखें। क्योंकि हम ईद की बात कर रहे हैं, तो हुँ, ईद पे मेरे ख्याल से बहुत लोग जो है वो इस चीज़ की इनटेक, क्योंकि आपने कभी देखा हो तो सुपरमार्केट्स में भी बहुत ज़्यादा सप्लाई आई हुई होती है पेप्सी, कोका कोला वगैरह की सर बात ये है बड़ी ईद पे। कि आप अगर 10-15 साल पीछे चले जाएँ, हुँ,
तो पहले जी मेहमान आते थे तो बोतल आती थी, ऐसा ही है, ठीक है जी, जब आप ऐसा ही किसी है। रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो बोतल पी रहे हैं। ऐसा ही है। अब दोपहर के खाने पे बोतल नहीं है तो खाना नहीं खाया जाता जी, अच्छा, सही है। अब तो डेली बोतल आती है। अच्छा, हमारे घर में ये नहीं है सिस्टम, हमारे घर पे अभी भी वही है कि वही system। मेहमान मेहमान जब आ रहे आए हैं तो या बोतल आ खाना रही है। किसी का किया हुआ है अच्छा तो वैसे ये आ रही चीज़ है बोतल। खूबसूरत थी, अब बहुत आम हो गई है हाँ जी, कि जब पहले ज़माने में होता था जी, अम्मा कहती थी छोटे वाले बेटे को जी जाओ जी मेहमान आ रहे हैं तो तुम कोक की बोतल ले आओ। हाँ। मुझे याद है कि बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो या कोई भी ऐसा ओकेजन हो, मैं 6-7 साल की उम्र में था तो मुझे नहीं याद कि हमें बोतल पीने की नहीं सर, इजाज़त नहीं भी सर, बिल्कुल थी। नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। वो सिर्फ बड़े बड़े पी पिया करते सकते थे। थे। अब तो आप देखें ना, वो 4 साल का उस टाइम पे बच्चा, हम 3 साल समझते का थे पता बच्चा, नहीं क्या पी रहे हैं, हाँ, शहद। शहद पी रहे हैं। तो तो अब तो 3-4 साल के बच्चे को लोग बोतल पिला बोतल देते हैं। बिल्कुल ऐसी और फिर हम लोग शिकायत करते हैं कि जी बच्चा जो है वो बड़ा होकर डिमांड कर रहा है कि जी मुझे डिमांड कर बोतल है। रहा तो वो है, करेगा, जाहिर सी बात ऐसी है, बात आपने ही शुरू ऐसी से एक बात ही, चीज़ की शुरू आदत से डाल एक दी है आदत डाल उसको। दी। बाकी ईद के हवाले से कुछ लोग, आपको पता है कि दूसरे और तीसरे दिन भी क्योंकि कुर्बानी होती है, 3 दिन आपकी मिले हुए हैं। प्रेफरेंस क्या है? फर्स्ट डे की होती है? क्योंकि अब वो कुछ लोग होता है कि यार ये प्रेफरेंस नहीं है सर इस पे, ये एक आदत बनी हुई है फैमिली टू फैमिली। हम्म, अब मेरे बचपन से देख रहा हूँ मैं, पहले दिन ही कुर्बानी हुई है, सही है, तो अभी भी पहले दिन ही कुर्बानी हुई है। लेकिन अगर आपने थोड़ी कॉस्ट कटिंग करनी है जी, सही। तो मेरा मशवरा ये है कि जी आप बकरा जो है पहले दिन ईद के खरीदें, अच्छा, क्योंकि रेट मंडी का आधा हो गया होता है। कुर्बानी आपने खुद की है, खुद ज़िबा किया है नहीं बकरा सर, कभी वो आपने? तो पुराने कसाई हैं, शुरू से आ रहे हैं, वही करते हैं। उनके भी रेट जी अब आसमानों पे हैं। एक बकरे का 12,000 रुपये लेते अच्छा, हैं अच्छा, जी जी अच्छा। जी बिल्कुल। एक बकरे का 12-12 हज़ार रुपये एक टाइम था कि ये 10-12 हज़ार गाय का हुआ हाँ करता था हाँ रेट। बिल्कुल बिल्कुल, बकरे का तो 3-4 हज़ार भी हाँ नहीं जी, होता था, उससे भी 2-3 कम था। हज़ार, 2,000, 1500 रुपए से बिल्कुल मुझे बिल्कुल याद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दूसरी चीज़ बने ये होते जी, थे। ईद की जो खूबसूरती है ना जी, वो पाकिस्तान में ही है। ऐसा ही है, मैं बिल्कुल बाहर ऐसा भी ही रहा है। हूँ जी, तो वहाँ पे वहाँ अलाउड नहीं। मेरा एक्सपीरियंस रहा हुआ है कि हमने एक दफ़ा ट्राई की थी कोई और कंपनी, मेरे जानने वाले ही हैं वो, नाम नहीं लूँगा मैं, मगर मेरा वो पहला और आखिरी एक्सपीरियंस था उनके साथ, क्योंकि मेरा गोश्त आया तो मेरा गोश्त ख़राब था। खराब, बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। एक कंपनी है, उसका नाम नहीं लेते, तो गोश्त खराब, अच्छा, बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की, सही। ये गोश्त ठीक नहीं था उसका। अच्छा, मगर मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने कंप्लेन की थी तो मुझे, जिस तरह मेरा हिस्सा आया था तो अराउंड 20 को किलो गोश्त था, अच्छा तो अच्छा मुझे उन्होंने कॉम्पनसेशन के तौर पे 10 किलो गोश्त दोबारा अच्छा, भेज दिया था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मगर वो कुछ दिनों बाद आया था, तो वो इट किल्ड द पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग हाँ ईद। मगर मेट्रो के साथ हम लोग आप कह लें तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं, ठीक ठीक ठीक। और किसी ईद पे ऐसा नहीं हुआ कि गोश्त ख़राब आया हो या गोश्त लेट आया हो या बस पैकिंग में कोई प्रॉब्लम हो। वो उनका वही चलता आ रहा है, चलता स्टैंडर्ड आ रहा है। क्वालिटी उन्होंने मेंटेन की हुई है। तो चलिए ये मैं तो उन्हें अच्छी कि बात है जी। भाई दिस इज़ नॉट अ पेड एडवर्टाइजमेंट, मगर अगर कोई करना चाहे तो आई वुड हाईली रिकमेंड मेट्रो। मेट्रो। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको, आपके बड़ों को। बड़ा अच्छा लगा जी आपसे मिल के, और आपने टाइम निकाला हमारी गुफ्तगू के लिए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट ईद पे भी हम एक अपना सेशन रिकॉर्ड करेंगे जी, जी, लेकिन ये हमारा चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगी चीज़ें सारी। तो अपना बहुत ख्याल रखें जी। नहीं सर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, आपके वालदैन को, बेगम, बच्चों को, भाइयों को मेरी तरफ से भी ईद मुबारक कहिएगा। और इंशाल्लाह जैसे हमज़ा ने कहा कि हमने ये शुरू किया है पॉडकास्ट क्योंकि वी बिलीव कि थेरेपी इज़ एक्सपेंसिव, तो वी स्टार्टेड द पॉडकास्ट, और ये हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। वीकली एपिसोड्स हम लोग किया करेंगे, और डिफरेंट टॉपिक्स, वेरी रॉ, अनफिल्टर्ड, नॉन स्क्रिप्टेड। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।